बार हम लोग फिर पुनः जो है समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र जिला जनपद वाराणसी में है और इसमें ब्लॉक पड़ता है आरा जी लाइन। आरा जी लाइन में हमारे जो गांव है, जिस गांव में हम आए हुए हैं वो सिगरवा दक्षिण है, जिसके प्रधान शिव सागर जी हैं और ये एक एडवोकेट भी है जो कि बनारस के कचहरी में भी काम करते हैं, वहाँ पे न्यायालय में और राजा तालाब में भी। तो हम प्रधान जी से आग्रह करेंगे कि प्रधान जी पहले आप अपना परिचय दें, उसके बाद हम लोग जो है प्रश्नों का उत्तर, जैसा कि हमारा कार्यक्रम वही समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान है, उसके तहत प्रश्नों का उत्तर इनसे लेंगे। प्रधान जी आप अपना परिचय दे दें, उसके बाद मेरा नाम शिव सागर एडवोकेट, ग्राम प्रधान सिगरवा दक्षिण वाराणसी। प्रधान जी जो पहला सवाल हमारा है, पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत आपके कार्यकाल में कितने लाभ दिया गया लाभार्थियों को और कितने बच गए हैं, और जो बच गए हैं वो किन कारणों से बच गए हैं? उज्ज्वला का करीब 70% हमारे गांव सभा में लाभ मिला है। बाकी जो बच गए हैं लोगों का फीडिंग के समय किसी का खाता या आधार कार्ड मिस हो गया है, उसको संशोधन के लिए पुनः भेज दिया गया है। जी, और संशोधन होने के बाद कब तक उनका फिर हो जाएगा? अभी तो बात किए थे तो एक आध महीने के अंदर संशोधन हो जाएगा। फिर ग्रुप वाइज 10 लोगों का 15 लोगों का फिर वितरण होगा। प्रधान जी इसी से हमारा दूसरा सवाल है कि हमारा जो टीम जो काम कर रही है, मीडिया हाउस की जो टीम काम कर रही है, वो सर्वे करती है। आप ही का गाँव का ही नहीं, सारे जनपद का सर्वे की है और सर्वे में ये रिपोर्ट आया हुआ है, ये बात हमने वीडियो पंचायत साहब के सामने किया थी कि उज्ज्वला योजना एक बार दिया गया, एक बार गैस और चूल्हे सिलेंडर सब फ्री में दिए गए, जो कि इस गांव में 90% चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं, दोबारा किसी ने सिलेंडर रिफिल नहीं की। तो क्या ये योजना आपके अनुसार या उनके अनुसार क्या ये सफल योजना है? ये योजना देखिए सफल है, लेकिन जो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता गया इससे कुछ प्रभाव पड़ा। जो गरीब तबके के लोग हैं वो थोड़ा भराने में असमर्थ हैं, लेकिन प्रयास है कि भरते हैं, कम यूज़ करें। तो वही कर रहा हूँ मैं प्रधान जी की, तो क्या ये नहीं लगता कि जनता की पैसा की बर्बादी, क्योंकि सरकार जो पैसा तो बिजनेस तो करती है, हमारे यहाँ के टैक्स से वो विकास कार्य में लगाती है। तो एक बार आपने योजना दे दिया 5 या 6 हज़ार रुपये लगा के, तो भारतवर्ष में न जाने कितने लोगों को बटा, कितने करोड़ों लोगों को बटा, तो ये पैसा तो हमारा ही है। और योजना भी संचालित भी सही तरीके से नहीं, एक बार जाने के बाद दोबारा बंद पड़ी हुई है। तो क्या ये नहीं लगता प्रधान जी कि ये जनता के पैसे ये योजना देखिए सफल है, लेकिन जो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता गया इससे कुछ प्रभाव पड़ा। जो गरीब तबके के लोग हैं वो थोड़ा भराने में असमर्थ हैं, लेकिन प्रयास है कि भरते हैं, कम यूज़ करें। तो वही कर रहा हूँ मैं प्रधान जी की, तो क्या ये नहीं लगता कि जनता की पैसा की बर्बादी, क्योंकि सरकार जो पैसा तो बिजनेस तो करती है, हमारे यहाँ के टैक्स से वो विकास कार्य में लगाती है। तो एक बार आपने योजना दे दिया 5 या 6 हज़ार रुपये लगा के, तो भारतवर्ष में न जाने कितने लोगों को बटा, कितने करोड़ों लोगों को बटा, तो ये पैसा तो हमारा ही है। और योजना भी संचालित भी सही तरीके से नहीं, एक बार जाने के बाद दोबारा बंद पड़ी हुई है। तो क्या ये नहीं लगता प्रधान जी कि ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं? कोई देखिए बर्बादी नहीं है। इससे जो है कि आदमी का पहले तो भोजन बनाने के जो सुविधा मिली है, इससे क्या उसका समय बचेगा और अतिरिक्त जो जगह ईंधन रखने के लिए था। नहीं प्रधान जी, हमारा सवाल ये कि एक बार मैं आपको मोबाइल दे दूँ, जी ठीक है, मोबाइल दे दिया, लेकिन मैं इसमें रिचार्ज न कराऊँ और आपकी समर्थ न हो रिचार्ज करने की, तो ये मोबाइल किस काम का है? तो एक तो सरकार ने ये भी योजना दिया कि आपके पास अगर 5,000 6,000 नहीं है तो सरकार एक तरह से आपको अनुदान दे दिया, लेकिन अब रिचार्ज कराने या सिलेंडर भराने का जिम्मेदारी आपका है। आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप इसको जो है भराने की जिम्मेदारी तो आपकी। तो प्रधान जी फिर वही हमारा सवाल आ गया कि जब हम वो चीज़ कर ही नहीं सकते थे, जब मैं वो चीज़ कर नहीं सकता था, तो मुझे ये चीज़ें क्यों दी? क्योंकि जहाँ पे प्रधान के माध्यम से 365 दिन में 100 दिन नरेगा के तहत मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा हो, वहाँ ये कैसे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आदमी कैसे 1100 रुपये 1200 रुपये से लगाएगा? देखिए सरकार एक तरह से प्रोत्साहन दे रही थी कि आप जो है कि हम कुछ मदद कर रहे हैं, आप भी उसमें सहयोग करके अपना जो कार्य को चलाइए। अब यहाँ सिर्फ सरकार पर अगर कोई निर्भर है तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार आपको मदद कर रही है तो आपका भी जिम्मेदारी है कि मैं भी कुछ करके कुछ काम करूँ। सरकार के यही उद्देश्य था कि हम मदद कर एक तरह से अनुदान करें रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद लोग इसका अपना उपयोग करें। मतलब ये प्रधान जी
की अगर जागरूकता अगर फैलाई जाए और अवेयरनेस और अच्छे तरीके जाए तो ये है कि ये जो परसेंटेज है ना भरवाने वो कम होता जाएगा। जी जी, अगर जागरूक हो गए तो अपना करवाएगा। तो क्या है कि कुछ लोगों के दिमाग में है कि सरकार हमको सिलेंडर दे दी, अब चलिए देखते हैं अगर कोई हो सकता है योजना मिले तो उनको गैस भरवा दे, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये और हमको नहीं लगता कि पेट्रोलियम में ऐसी व्यवस्था तो शायद मुश्किल ही है इतना महंगा। चलिए प्रधान जी, ये उत्तर हमको बहुत कम ऐसे मिल पाते हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं, लेकिन आपने उत्तर जो है संतोषजनक उत्तर दिया हुआ है। दूसरा सवाल हमारा एक और भी आता है कि 2015 में दिल्ली के प्राचीर से बचे रह गए हैं। हमारे कार्यकाल में तो करीब 20-25 लोगों को ही दिया गया है, क्योंकि इसके पहले काफ़ी अधिक संख्या में जो है लाभार्थियों को लाभ दिया गया था। अभी हमें लग रहा है 5-7% लोग बचे हुए हैं। जैसे जो सार्वजनिक सामूहिक परिवार था, अब उसका जो है अलगाव हुआ है, तो उसी में कुछ लोगों का बढ़ेगा, तो 2-4-5% लोग बचे हुए हैं। जी, प्रधान जी, इसका भी सर्वे किया है हमारी टीम ने, उसमें पाया है कि जो भी आपके पहले में भी जो भी प्रधान थे, जो भी बनवाए थे, मान लीजिए कि 100 एग्जाम्पल के रूप में 100 टॉयलेट बनाए, तो उस टॉयलेट में से 100 में से 70% टॉयलेट या 80% टॉयलेट में जो सर्वे टीम हमारी बताई उसमें बदले और आपके जो है घास रखे हुए हैं, भूसा रखे हुए हैं, तो क्या नहीं लगता कि पुनः ये पैसा जो है उसमें तो कम 5,000 था, इसमें तो 12,000 थे, अब तो डायरेक्ट हुआ थे, तो हमको लगता है इससे और ज़्यादा पैसे की बर्बादी हुई। हाँ, कुछ लोगों का ऐसी व्यवस्था है जो कि टॉयलेट तो बन गया, लेकिन उसमें कुछ लोग ऊपर ही रखते हैं बकरी मान, लेकिन इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जो कि उसको वहाँ से। इस योजना को आप कैसे देखते हैं? ये अच्छी योजना है, सरकार की जो योजना अच्छी है, प्रदूषण मुक्त होगा, शौच बाहर नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग जैसे जहाँ पे 2 बन गया है तो वो एक यूज कर रहे हैं और दूसरे में बकरी मान रहे हैं। अब तो डायरेक्ट जो है बेनिफिशियर के अकाउंट में पैसा आता है, तो जैसे कि क्या प्रधान जी अभी को पता चला है कि अब जैसे 6,000 रुपया आया, तो 6,000 रुपया पहले आया फिर वो बना गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि 6,000 रुपया आपने हमको दे दिया और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम 12-14,000 का निर्माण करें, फिर उसके बाद 6,000 रुपया आएगा, तो जब पैसा ही नहीं है तो वो दोबारा कैसे बनवाएंगे? देखिए, सरकार की मंशा ये है कि हम मतलब शौचालय बनवाने के लिए जो 12,000 रुपये दे रही है, उसको एक तरह से उनको ये वो दे रही है, सहायता राशि दे रही है कि हम 12,000 दे रहे हैं। सहायता राशि, प्रोत्साहन राशि उसमें दे रही थी, इसमें सहायता राशि दे रही है। प्रधान जी, आप तो एकदम पॉलिटिकल वाली भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे रिपोर्ट है हमारी, वो पैसा तो हमारा है ना, हमारे पैसे को उन्होंने यूटिलाइज करके उन्होंने जो है कि विकास कार्य में लगाया। अब जबकि वो विकास कार्य में लगाया गया, वो विकास का कार्य ही पूर्ण नहीं हुआ, आधे अधूरे पे रह गया, तो बताइए पैसे को उन्होंने यूटिलाइज करके उन्होंने जो है कि विकास कार्य में लगाया। अब जबकि वो विकास कार्य में लगाया गया, वो विकास का कार्य ही पूर्ण नहीं हुआ, आधे अधूरे पे रह गया, तो बताइए वो पैसा तो बर्बाद गया ना। हमारा 18%, 24% इस तरह का टैक्स है हम लोग का, तो क्या नहीं लगता कि ये लोग कर रहे हैं? जैसे जिन लोगों के पास अभी शौचालय नहीं है, उन लोगों के पास तो सरकार एक तरह से मदद के रूप में उन्हें दे रही है, उसके बाद कुछ पैसा अपने पास से लगा के उसको बनवा दें। तो सरकार 6,000 इसलिए दे रही है कि आप पहले उसका न्यू डालिए, उसके बाद दूसरा किस्त आएगा, आप उसको पूरा करिए। चलिए प्रधान जी, आपने ये भी उत्तर जो है बहुत दूसरे लहजे में दिया हुआ है, जो कि आप ये कहीं ना कहीं छाप आपका जो है लॉयर का दिख रहा है, दिख रहा है बातों में। खैर, आदमी को ये होना चाहिए किसी के बात से आदमी संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो सके, जो कि आप ठीक से सेटिस्फाई करें। एक इसी तरीके से योजना निकली प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत आपने अभी तक कितने आवास लोगों को दिया और इसकी अहमता क्या है? अभी तक तो हम करीब 10-12 आवास हमारे कार्यकाल में दिया गया और लोग उसको बनवाए थे। कुछ मतलब अपने से कुछ पैसे जो सरकार ने दिया, कुछ पैसा अपने पास से लगा तो अपने से बनवाया। तो इसमें किनको लाभ मिलता है? मतलब कौन व्यक्ति इसमें लाभ ले सकता है? आवास किसको मिल सकता है? और जिसके पास मकान है, कच्चा मकान उन लोगों के लिए, और खेती मतलब उसका इनकम सरकारी नौकरी भी ना हो, कच्चा मकान हो प्लस उसके बाद अधिक से अधिक खेती ना हो, उन्हीं लोगों के लिए बात है। अच्छा प्रधान जी, हमने थोड़ा सा योजनाओं पे बात कर लिए, योजनाओं पे हम लोगों ने बात कर लिया, कुछ स्वच्छ भारत मिशन के
हम लोग बात शिक्षा पे आ जाते हैं, तो आपकी पहले ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? हमारे गांव की जनसंख्या तो 2400 वोटर है। तो जनसंख्या आपको लगता है कि 3,500-4 हज़ार के जी जी, लगभग होगा। 4-5 हज़ार लगभग। तो इसमें कितने प्राथमिक पाठशाला लगते हैं? 2 2 लगते हैं। जी। कंपोनेंट हो चुके हैं कि क्या है? नहीं, नहीं मतलब जैसे कि वो पूर्व माध्यमिक है और प्राथमिक पाठशाला अलग है। दोनों प्राथमिक मिला पाठशाला के दोनों प्राथमिक पाठशाला हैं। दोनों प्राथमिक। तो ये यहाँ तो जब 2 प्राथमिक पाठशाला है तो यानी जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है। जी, प्राथमिक पाठशाला में जो कि समिति होती है, उस समिति में प्रधान की क्या भूमिका है और प्रधान उसको कैसे गवर्न करता है, मतलब कैसे एक पर्यवेक्षक के रूप में देखता है? प्रधान की भूमिका है कि उसमें जो है कि क्या क्या कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं, एक जिम्मेदारी उनकी है और उसको देखना है। इसमें जो अध्यक्ष हैं, प्रधान जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के ज्वाइंट अकाउंट से पैसा की लेन देन होती है, तो उसमें कभी आपने जांच किया और उसमें सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है और कोई अगर शिकायत होती तो हमको होता, लेकिन अभी तक सब सही है। सब सही है। और अध्यक्ष जो बने हैं उनके वो अभिभावक हैं? जी। उनके बच्चे से पढ़ते हैं? जी, उनके बच्चे ही बच्चे पढ़ते हैं। ओके, मतलब वो दादा है? जी। ओके, तो कितने साल से वो अध्यक्ष है? ये गुरु से ही है। प्रधान जी, हम लोगों ने शिक्षा पे बात कर लिया, आवास पे बात कर लिया, उज्ज्वला योजना पे बात कर लिया। अब उन्होंने कहा था किसानों के आते, क्योंकि आपके क्षेत्र के साथ कोई चंद्रशेखर जी है जो उनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला हुआ है। जी जी हाँ, और मोदी जी के द्वारा मिला हुआ है। तो आपका बेल्ट जो है बहुत एग्रीकल्चर के मामले में काफ़ी डेवलप है, तो थोड़ा बचेंगे। प्रधान जी, ये मिशन कुसुम योजना क्या है, ये हमारे दोस्त मिशन कुसुम योजना ये कृषि संबंधित है। तो इसमें जो है बीज उसके लिए और प्रधान जी, आपके माध्यम से मीडिया में देखा जाता है जी जो मुसलमान मीडिया का रहता है, तो उसको आप कैसे मतलब संचालित करवाते हैं और क्या बीच बीच में आप जाके टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं? जी हाँ, विद्यालय का जो है मिड डे मील जो मेन्यू बना हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है, उसी हिसाब से वहाँ पे मिड डे मील बनता है और हम बीच बीच में जाकर चेक करते हैं। बीच में क्या हफ्ते में 2 बार 3 बार जाते हैं। तो स्वयं भोजन भी करते हैं वहाँ पे? जी हाँ, भोजन भी करते हैं। हम ही नहीं, वहाँ के मतलब टीचर भी जो है भोजन कर लेते हैं। जी, टीचर भी भोजन करते हैं। अच्छा प्रधान जी, तब ये बुधवार को मेनू में क्या है? देखिए इस समय तो ध्यान नहीं है, लेकिन वहाँ पे लगा हुआ उसी हिसाब से बनता है। सोमवार को क्या है? सोमवार को शायद फल है और भोजन कुछ है। जी जी, चलिए उसको देख लीजिएगा। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो कि फल के लिए अभी तो विद्यालय बंद है, तो फल के लिए तो बहुत कम बजट आते हैं, 4 रुपया समथिंग कुछ पैसे आते हैं, जी। तो इसमें कैसे आप मैनेज करते हैं बच्चों को? फल के लिए हम जो है केले का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर जो सीजनिंग फल उसका मैनेज कर लेते हैं आप। चलिए प्रधान जी, तो फिर विद्यालय का भी बात हम लोग की होगी और आपने विद्यालय में अच्छा व्यवस्था, क्योंकि हमारे आपका विद्यालय मुझे काफ़ी अच्छा लगा जी और सुव्यवस्थित है जहाँ तक हम लोगों ने देखा। लेकिन प्रधान जी, जब एक बार सर्वे कर रहे थे, स्कूल जब खुली हुई थी तो इधर आए हुए थे, तो वहाँ पे सिलेंडर पे खाना नहीं था। अब 2 में से कौन सा विद्यालय है तो हम लोग नहीं बता सकते आपके, उस वहाँ पे जो है लकड़ी पे खाना बना था। हम लोगों ने पूछा भी तो बोले कि जाके प्रधान जी से बात करी, तो जो कि हम लोग उस समय थोड़ा सा व्यस्त थे, तो वही तो आज मौका मिला तो उनके प्रधान जी से बात। ये कब की बात है हमारे? लगभग ये फरवरी उरवरी की बात यानी तो इस साल? है। हाँ, ये सब। मतलब हम तो बराबर सिलेंडर बनाते हैं। लेकिन प्रधान जी, यही सब चीज़ें हैं ना कि मतलब थोड़ा सा आप इसको देखें और वहाँ पे जैसे कि आपकी समिति है उसका एक बार उनसे बोले कि हमको 6 महीने का स्टेटमेंट दे दीजिए, इस स्टेटमेंट में कहाँ पे किस महीने में खर्चा हुआ है, कैसे क्या हुआ है, थोड़ा सा आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि क्योंकि आप प्रधान हैं तो आप समझ लीजिए अपने गाँव के डीएम, जैसे जिले में डीएम वैसे गाँव में प्रधान होता है, हर चीज़ उनकी निगरानी में वो नोडल अधिकारी हैं। तो थोड़ा सा हमारा ये आग्रह आपसे भी सुनिए। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि सरकारों की बात कर लिया। प्रधान जी, ये आपसे जो दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा के कई सवाल कि आपने अपने कार्यकाल में कितने मीटर खरंजे का निर्माण करवाया है और कितने मीटर इंटरलॉकिंग का, जो कि एक किसी घर से लेकर किस घर तक? हमने 100 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य किया है। वहाँ पे चौरामा के मंदिर, मौर्या बस्ती में चौरामा के मंदिर से लेकर और कैलाशपति के घर के पास जी और एक 35 से 6 मीटर का होगा
काम में आपने कितना काम करवाया है और पक्का काम कितना है? कच्चा काम करीब पैसे हाँ, पैसे का बजट का। कच्चा काम करीब 10 लाख की बनवा है नरेगा का, पक्का काम करीब 5 लाख। क्योंकि सुनते हैं कि पहले आप कच्चा काम कराएंगे तभी आपको फिर पक्का काम भी मिलेगा। तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि प्रधान जी पक्का काम क्या है? 1 लाख में काम किया ये और कच्चा काम कच्चा काम मिट्टी का खोदना मिट्टी लाना। चलिए, अच्छा प्रधान जी ये कह रहे हैं कि कितना आपने किसानों के लिए, जो कि आपका क्षेत्र किसान बाहुल्य है और किसान लोग यहाँ पर अच्छे काम करते हैं, तो सिंचाई के लिए आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई? क्या ऐसा पहले से व्यवस्था था या उनका पर्सनल व्यवस्था था या आपके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की गई? यहाँ पे तो सिंचाई की व्यवस्था पहले से ही है और कुछ व्यक्तिगत अपना व्यवस्था कर लिए हैं। यही समस्या हमारे यहाँ ट्यूबवेल की है, ट्यूबवेल की नाली लग चुकी है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ प्रस्ताव दिए हुए हैं कि नाली बन जाए। अच्छा प्रधान जी, जब ये आप योजना जो लागू करवाते हैं तो आपका शासन, आपका और शासन का कितना सहयोग शासन का है? शासन आपका शासन से तो हम लोग को भी कोई विशेष सहयोग नहीं दिए। नहीं, तो वही जैसे सेक्रेटरी से फंड उंड आता है जो काम करने के लिए, तो क्या ऐसा होता है कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि जैसे वो सिग्नेचर या फिर बजट सही तरीके सही समय पर सही तरीके से न प्रस्तुत है, जिससे कि काम आपको विकास में बाधा जी, बजट की समस्या है क्योंकि देखिए अभी हमको लगा कि 4-5 महीने हो गए इधर लगने लगे हुए, अभी भी उसका बजट नहीं बढ़ा। तो आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई हम काम करवाएं, लोगों को उनको मजदूरी देना है, लोगों का जो भी वो ब्लॉक्स आते हैं उनको पैसा देना है या इस तरीके की? नहीं तो बात की तो बोलेंगे भैया हमारे क्या समस्या है, मतलब हम खुद ही परेशान हैं, बजट भी नहीं आएगा हम भेज देंगे। तो ऐसे तो प्रधान जी तब तो आपको काम करते करते 5 साल निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा और बजट से अगर नहीं पड़ा रह जाएगा। जी, समस्या है इसकी। तो कभी आपने DPR से मिला या फिर CDO साहब से मिला? तो कानून जब एक जगह पैसा आपका लगा हुआ है, पैसा नहीं मिला तो दूसरी जगह तो विकास कार्य नहीं तो होगा। इसमें तो पूरी ब्लॉक का पैसा रुका हुआ है ना, जो आया ब्लॉक वाइज बता रहे हैं सभी का रुका हुआ है। फिर वहाँ से भी बात की थी वो नरेगा पैसा से जो पक्का काम हो रहा है वो रुका हुआ है। चलिए, मतलब आपने क्या हुआ है, सिंचाई का भी व्यवस्था आपने किया हुआ है। तो इसी के तहत एक प्रधानमंत्री मोदी जी का बनारस से जब आए थे तो इन्होंने यहाँ के किसानों के लिए, पूरे भारत के किसानों के लिए, विशेष तौर से बनारस के, कि 1 ड्रॉप 1 प्लांट, उसके तहत आपने क्या काम किया? तो इसके लिए देखिए हमने कोई काम नहीं किया। 1 ड्रॉप 1 प्लांट में कोई स्प्रिंकलर कोई नहीं, तो इस पर कुछ आगे काम करने का आपको कुछ हम देखते हैं जी कुछ नहीं। और प्रधान जी ये चीज़ें लास्ट हमारा सवाल ये है कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन में आपने कितने लोग को लाभ दिया और उनकी राशि कुछ बढ़ी है तो उस बढ़ी हुई राशि को भी आपने दिया उनको? विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन करीब कुछ लोगों का बना है और कुछ लोग मैं पहले से ही मतलब आने के चुनाव से पहले ही करीब 20-25 लोगों को बनवा दिया था। 10-12 लोग बचे थे, उसमें 5-7 लोगों का आवेदन करवा दिया है और 5-7 लोगों का बचा हुआ है उसका भी करवा रहे हैं। जी, तो कुछ इनका रकम, इनका शायद पैसा मंथली कुछ बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है? शायद ये पहले 500 महीने था और शायद 1000 रुपये वाला था जी, तो वो बढ़ेगा से उन लोगों के खाते में अच्छा फॉरवर्ड आप करते हैं? नहीं फार्म लगा सत्यापन करके वही सत्यापन जी हाँ, सत्यापन के लिए आया था तो हम सत्यापन कर रहे जी। अच्छा प्रधान जी, आपने रीबोरिंग आपने कितना करवाया है और वो हैंडपम्प का कितना निर्माण करवाया और मतलब लाभार्थी जैसे हैंडपम्प यहाँ पे जैसे 3 लोग हैं, तो आपने यहाँ पे हैंडपम्प है तो 3 लोग इसका लाभ है, तो कितने लोग इसको करते हैं? ऐसा रिपोर्ट हम 3 करवाए हैं। उसके स्क्रैप का क्या है? 3 रिपोर्ट हम लोग करवाए और एक रिपोर्ट तो यहाँ पे मतलब चौराहे पे करवाए, एक तो नलकों में, एक हमारे बगल में पानी की रहती है मतलब हो जाता है और वो हैंडपम्प खराब हो गया। 3 करवाए उसके बाद उसको नहीं करवाए। तो प्रधान जी जो उसमें से स्क्रैप निकले उस स्क्रैप का क्या है? जो खराब हुआ उसमें से जो खराब हुआ निकला करीब वही 5-3 खराब हुआ था, बाकी सब वही डलवा दिया गया और 2-3 पाइप नया रह गया। अच्छा प्रधान जी ये कह रहे हैं जैसे कि इंटरलॉकिंग जो लगती है तो उसमें आप लोग मतलब प्रशासन की तरफ से, आपकी तरफ से कोई विज्ञप्ति दी जाती है क्या मतलब मीडिया में कि यहाँ पे नियमित इसको